हाय गाइस, जय जगन्नाथ। मैं दीपू आपके लिए आज भी एक नया स्टोरी लेके आया हूँ। बुजुर्ग लोग, बहुत पुराने काल के लोग और बहुत ज्ञानी, वो लोग भी यही बोलते थे, अगर हम लोग दूसरा का हेल्प करते हैं ना तो हमारा भगवान हेल्प करता है। चलो सुनते हैं स्टोरी में। एक शहर में बहुत धनी व्यक्ति था। वो बहुत धनी है, उसके पास बहुत बिल्डिंग, बंगला, बहुत कंपनी, बहुत सारा है उसके करके कुछ वो भरोसा नहीं करता भगवान के ऊपर, जीरो भरोसा ही नहीं करता। वो हर दिन तरह वो घर को लौटता था। उस दिन उसके घर में कुछ पूजा था। वो अपने घर को आया तो देखा था उसके घर में पूजा चल रहा है, तो उसने भगवान को प्रणाम तक नहीं किया, मुड़ के भी नहीं देखा भगवान की तरफ। वो अपने रूम पे चला गया। जाके अपना नौकर को बोला कि भाई मुझे एक कप जूस दे दे। तो एक गिलास जूस दे दे वो बोला, तो उसके नौकर गया, एक गिलास जूस लेके आया। तो उसको जूस पीने के टाइम पे उसको कुछ अजीब सा फीलिंग आया, घबराहट सा होने लगा उसको। तो उसने बोला कि भाई तू जूस रहने दे, तू डॉक्टर को फोन कर। तो उसने सिटी के टॉप डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर लोग आने लगे, उनके सारे ट्रीटमेंट किए, सारा चेकअप किए, सब कुछ किए। बोले सर आप तो बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे तबीयत में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे दवाई लिख के दो। तो वो बोला सर दवाई खाने का जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे ही आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं हुआ है ना। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे दवाई दो। तो डॉक्टर लोग ने बोले कि चलो ठीक है, आपको मैं दवाई दे देता हूँ, कुछ पेन आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो उनको नींद का गोली दिया और उसको दवाई दी। सेठ जी ने क्या किया, नींद का गोली तो खा लिया, लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रहा है, बहुत घबराहट से लग रहा है। तो वो सोचे कि क्यों ना बाहर जाके थोड़ा ठंडी हवा खा लिया जाए। तो उसने अपना गेट खोल के बाहर आ गए। बाहर आके थोड़ी देर बैठे तो ठंडी ठंडी हवा लगने लगा, उनको कुछ अच्छा लगने लगा। तो सोचे क्यों ना और दूर जाने लगे। सोचे कि क्यों और दूर थोड़ा जाऊं तो और थोड़ा अच्छा लगे, तो मुझे थोड़ा बेटर लगे, तब मैं रूम पे आ जाऊंगा। तो उसने क्या किए, ऐसे चलते अपने घर से 5 किलोमीटर दूर चले गए। तो तब तक रात तो बहुत देर हो गया था, रात 2-3 बज गया है। वो क्या करेंगे, बहुत दूर चले गए। वो सोचते सोचते अपने बिजनेस के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने तबीयत के बारे में सब कुछ सोचते सोचते चले गए। जाके बस स्टैंड पे बैठे। देखे बस स्टैंड में कुछ देर बैठने के बाद उनको रोने की आवाज सुनाई दिया, बच्चे का रोने का आवाज सुनाई दिया। तो वो मुड़ के पीछे देखे तो देखे एक बच्चा रो रहा है। तो उसने वो बच्चे को पूछे तो क्यों रो रहा है। तो बच्चे ने आंसर दिया, सर मैं 2 दिन हो गया कुछ खाया नहीं हूँ और मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कमजोर लग रहा है, मुझे बचा लीजिए आप। तो बचा लीजिए करके और रोने लगा। तो उसने क्या किया, कुछ खाने का अरेंज किया। तो होटल से उसके लिए कुछ खाने का अरेंज पहले करवाया। तो वो बोला सर मैं बाद में खाऊंगा, मुझे तबीयत बहुत खराब लग रहा है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो सेठ जी ने क्या किया, एम्बुलेंस को फोन किया और सिटी के टॉप हॉस्पिटल में उसको लेकर भर्ती करवाए। भर्ती करने के बाद अगले दिन सुबह हुआ, सेठ जी उसको मिलने गए। बोले अब कैसा लग रहा है। वो बोला सेठ जी आप तो मेरा जान बचा दिया, आप मेरे लिए भगवान हो, मेरा ये हो वो। उसको बहुत कुछ मानने लगा। तो सेठ जी ने बोले अभी बोल तू क्या करेगा, तू तो कोई है नहीं तेरा, तू क्या करेगा अभी ना। सेठ जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने उसको क्या किए, अच्छे स्कूल में भर्ती करवाए और वहाँ का हॉस्टल में उनको रहने का, खाने का, पीने का सुविधा सब कुछ करवा दिए। तो बच्चा ने वहाँ रहने लगा, पढ़ने भी लगा। ऐसा बीतते 20-25 साल बीत गया। अचानक सेठ जी का तबीयत खराब हो गया और उनका ऑपरेशन का जरूरत पड़ा। तो सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में जब उनको लेके भर्ती किया गया, वो डॉक्टर भी ऑपरेशन करने के लिए डर गए। कुछ अजीब सा बीमारी हुआ था जिसका पहचान ही नहीं हो पा रहा था कि उनको क्या है और उनको क्या किया जाए। एक डॉक्टर वो हॉस्पिटल में भर्ती था, वो डॉक्टर बोला मैं करूंगा, उनका ऑपरेशन मैं करूंगा। तो उनको आईसीयू में भर्ती कर लिया और ऑपरेशन करने लगा। ऑपरेशन करने के बाद सही हो गया, उनके ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कुछ दिन बाद सेठ जी को अच्छा लगने लगा। तो उसने बोले मेरा जान जो डॉक्टर बचाए वो डॉक्टर को बुलाओ, वो जो मांगेंगे मैं उनको दूंगा, उनको बुलाओ। वो डॉक्टर आ गए। डॉक्टर आने के बाद, बहुत पुराना डॉक्टर आने के बाद उनको पूछे कि सर आप अभी कैसे हैं। तो वो बोले ठीक है, आप क्या चाहते हो।
सेठ जी ने बोला आप क्या चाहते हो, आप मेरा जिंदगी बचाए हो, मेरी जान बचा दिए हो, आपको क्या चाहिए बोलो, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको उतना पैसा दूंगा, आपको कितना पैसा चाहिए। तो डॉक्टर ने रो पड़ा, रो के सेठ जी का पैर छू लिया, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद ही चाहिए। तो सेठ जी हैरान हो गए, इतना बड़ा डॉक्टर मेरा पैर छू के रो रहा है, कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो डॉक्टर ने सेठ जी को बोला, सेठ जी आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं क्या? तो सेठ जी बोले नहीं, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। याद है आपको, आप एक दिन एक बच्चे को बस स्टैंड से उठा के स्कूल में भर्ती कराए थे, आपको याद है? बोला हाँ मुझे याद है, वो बच्चा और कोई नहीं, वो बच्चा मैं ही हूँ। सेठ जी बहुत खुश हो गए, उसको गले लगाने लगे। तो भगवान को बहुत शुक्रिया अदा किए। अब ये स्टोरी में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, सेठ जी ने उनका हेल्प किए थे, एक बच्चे का हेल्प किए थे, तभी जाके उनके जिंदगी बचाने के लिए वो लड़का काम आया। क्यों ना हम भी दूसरे का हेल्प करें, भगवान हमारे पर भी रहम कर जाए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय जगन्नाथ।